भोज विज्ञान में 5 प्रकार का भोज विज्ञान होता है। एक भोज्य होता है, दूसरा भक्ष्य होता है, तीसरा लेह, फिर पेय। तो जो भक्ष्य है वो भक्ष्य क्या होता है कि भक्ष्य में जैसे लड्डू है, मोदक इत्यादि हैं जो आप स्वाद के लिए खाते हैं, ये भक्ष्य है। इसके बाद भोज्य है। भोज्य में भी 2 प्रकार हैं, एक मूल भोज्य है, एक सहायक भोज्य है। मूल भोज्य में जैसे आप जब भोजन करते हैं तो मूल भोज्य में रोटी आती है, पराठा आता है, मूल भोज्य में भात आता है, और उस मूल भोज्य के सहायक भोज्य और होते हैं। रोटी का सहायक भोज दाल है, सब्जी है, चटनी है। स्वाद लेने वाले भोज्य अलग होते हैं। उन्हीं भोजनों में शीत प्रकृति करने वाले भोज्य पदार्थ अलग होते हैं। जैसे आप जब कभी भी होटल इत्यादि में जाकर के कोई जंक फूड्स लेते हैं, या फिर कभी किसी होटल में खड़े होकर के समोसा खाते हैं, आलू बंडा खाते हैं, कुछ और भी खाते होंगे, ये सब चीज़ें सहायक भोजक में आती हैं। लेकिन जब कभी भी मनुष्य सहायक भोज्य पदार्थों से अपना पेट भरता है और मूल भोज को स्वीकार नहीं करता है, तो शरीर में विशेष प्रकार के रोग होना शुरू हो जाते हैं। जब कभी आप सब्जी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, चटनी खा लीजिए, पापड़ खा लीजिए, और मूल भोज की सहायता के बिना सहायक भोजन का भोजन कर लिया, तो शरीर में विशेष प्रकार का कभी शीतांश होता है, कभी वायु का प्रकोपन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पीठ में बहुत सारा दर्द बना रहता है। उसका मुख्य कारण रहता है कि वो ठंडे और खट्टे सलाद जो हैं वो शुरुआत में खा लेते हैं। सलाद खा लेने से शरीर के अंदर जो है वो शीत प्रकृति हो जाती है। कच्ची सलाद खा ली, उसके ऊपर आपने मान लीजिए गर्म पानी पी लिया, या चाय पी ली, या कॉफ़ी पी ली, भले 15 मिनट बाद पी ली, दूध पी लिया, तो इससे पेट के अंदर विशेष प्रकार की जीव राशि की उत्पत्ति होती है। और वो जीव राशि की उत्पत्ति होने पर पेट के अंदर की आंतें धीरे धीरे वो जीव पैदा हो जाते हैं। वो जब काटना या खाना शुरू करते हैं तो फिर आपको धीरे से लगता है महाराज कोलाइटिस हो गया है, आंतों का कैंसर हो गया है, आंतों में अल्सर हो गया है, अल्सर बस्ट हो गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सचित या मिश्रण के भोज्य पदार्थ करने से होती हैं।